हाँ नमस्कार, मैं विनोद आप हमारे साथ में लाइव कर रहे हैं। जैसा कि आप दिखाना चाह रहे हैं इंडियन बैंक के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में आए हैं। महिला सशक्तिकरण का थोड़ा सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहाँ हमारे ये महिला सशक्तिकरण के डायरेक्टर भी आए थे और संजय सेठ भी आए हुए थे। महिला सशक्तिकरण के विषय में बहुत अच्छी जानकारी क्या है पूरा समझते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ को राष्ट्रीय महिला आयोग ने धरातल दिया। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते रहे देश की बेटियों को हम सीमा पर और माँ भारती की सेवा करते देखते हैं तो गर्व, और उसी गर्व का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा सुनाने का वक्त आया मौका, तो हमारे देश की दो ऑफिसर बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर मोनिका सिंह के माध्यम से देश और दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की विजय की गाथा सुनाई। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आज महिला आयोग ने जो आज से यह अभियान पूरे भारत में प्रारंभ किया है और उसकी शुरुआत रांची धरती आबा बिरसा मुंडा की भूमि से की। 150 जगह कैसे अपनी बेटियों को आर्म फोर्सेस में भारत की सेना का हिस्सा बनाना, ये बहुत बड़ा अभियान है। ये कोई सभा नहीं थी, ये कोई सेमिनार वर्कशॉप नहीं था, एक बहुत बड़ा अभियान देश की बेटियों के लिए कि देश की बेटियों के लिए द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 17 ऐसी बेटियां एनडीए क्लियर कर पासिंग आउट परेड में भाग लेकर भारतीय सेना का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था देश के सैनिक स्कूलों का द्वार देश की बेटियों के लिए खोल दिया गया। आज 16 से ऊपर देश की बेटियां सैनिक स्कूल में पढ़ रही, यह देश की बेटियों का जज्बा। और प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद देश में 100 सैनिक स्कूल और खुल रहे हैं, बहुत सारे खुल गए और सफाई जाएंगे, जल्दी खुल जाएंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देश की बेटी आर्म फोर्सेस में बहुत उत्साहपूर्वक शामिल हो रही हैं। हमारे जो एनसीसी कैडेट है, हमारे 17 लाख कैडेट, अब 20 लाख कैडेट हो रहे हैं। उस 17 लाख कैडेट में लगभग 6.5 पौने 7 लाख देश की बेटी है, एनसीसी कैडेट है, जो नेशन फर्स्ट का भाव, जो देश के लिए समर्पण का भाव, अनुशासन वो सिखाता है। तो ये गर्व होता है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने बहुत बड़ा काम देश के लिए, देश की बेटियों के लिए, देश की बेटियों को सीमा पर पहरेदारी, सीमा पर माँ भारती की सेवा, प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा के लिए अभियान की शुरुआत की है। मेरी ओर से बहुत शुभेच्छा। नो पॉलिटिकल नाम सुना होगा आपने, जो सस्पेंडेड एमएलए उन्होंने आज अपनी नई पार्टी घोषित कर दी है, नई पार्टी फॉर्म कर ली है, जनता उन्नयन पार्टी। वो सब कर लिया।